गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 3 मोर अबाउट विंडोज पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 पढ़ते ग्राफिक्स एंड एमएस वर्ड। लेकिन जो ये चैप्टर है एमएस वर्ड का, इसके बाद पावर पॉइंट का, प्रेजेंटेशन का और फिर ठीक है एनिमेशंस का, तो ये जो चैप्टर्स हैं वो आपको ऑफलाइन मोड में ज़्यादा बेटर तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको अभी मैं ये चैप्टर ना पढ़ाते हुए मैं आपको अभी चैप्टर 8 पढ़ा रहा हूँ। तो ये चैप्टर मैं बाद में कवर कर दूंगा। अभी आपको जो इस बार हाफ सेमेस्टर में पढ़ना है वो मैं इधर से कंप्लीट कर देता हूँ। बाकी ये जो आपके जब चैप्टर्स छूट रहे हैं वो बाद में कवर कर लिए जाएंगे। तो अभी हम लोग चैप्टर 8 शुरू करने वाले हैं, जो कि क्या है, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, आप जो कॉपी बनाएंगे उसमें ऐसे ही चैप्टर का फ्लो चलेगा, मतलब चैप्टर 3 चैप्टर 8 लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग चैप्टर 8 का पढ़ने वाले हैं, जो कि एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, तो इसमें लोग पढ़ेंगे प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्रामर किसको कहते हैं, प्रोग्रामर क्या होता है, ठीक है, कौन होता है। एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम क्या है, उसके बारे में और जानेंगे पूरा डिटेल। फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे, फ्लो चार्ट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे ये सारे जो चीज़ें यूज हो रही हैं, ठीक है, इनका मतलब क्या है, कैसे यूज होते हैं, वो थोड़ा जानेंगे। हम लोग स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रहा हूँ उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है वहाँ पे देखेंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि ये एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनता कैसे है। ठीक है, वो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लेके वहाँ पे ट्राई करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग इसका जो मेन थ्योरी है वो पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है। ठीक है, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको ये ना बताया जाए, जब तक उसको इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए। उसके पास खुद का दिमाग तो है नहीं, तो जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, तब तक वो कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता खुद से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि कंप्यूटर को हमें बताना पड़ता है कि ये चीज़ करना है, ऐसे करना है, और उसको सारा कुछ बताना पड़ता है एक लाइन से। ठीक है, वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आपको अगर मान लीजिए जोड़ना है तो आपको बताना पड़ेगा पहले ये, फिर वो, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर इसका रिजल्ट बताओ। फिर अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, जो भी आपको पूरा प्रोसेस हो आपको सारा कुछ उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है, सेट का मतलब है कि 4 5 या 10 20 या फिर 100 भी हो सकता है, जितने इंस्ट्रक्शन है एक लाइन से। ठीक है, उन इंस्ट्रक्शन को ही क्या कहते हैं, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स कंप्यूटर टू हाउ टू वर्क। ठीक है, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कोई भी काम मतलब सारे काम के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो वो प्रोग्राम बता देगा कि उसको करना कैसे। जो कैलकुलेटर होता है वो बताता है उसको कि कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेटर आपको काम कैसे कराना है, तो वो पूरा। ठीक है, तो अब जितने भी काम करते हैं कंप्यूटर में उन सबके अलग अलग प्रोग्राम बनते रहते हैं हमेशा। अब जो प्रोग्राम बनाता है, ठीक है, अब सारे लोग तो प्रोग्राम बनाते नहीं हैं, सारे लोग को आता भी नहीं है, तो जो ये प्रोग्राम बनाते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामर। ठीक है, जैसे जो इलाज करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उसी तरह से इंजीनियर हैं, और भी सारे प्रोफेशन अलग अलग है। ठीक है, टीचर हैं, उसी तरह से ये भी प्रोफेशन है जिसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामिंग करते हैं, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन बनाते हैं कंप्यूटर के लिए, ताकि कंप्यूटर जो हो, ठीक है, सही से वर्क कर सके। तो अब क्या होता है कि जो प्रोग्रामर होते हैं, जिनको कि प्रोग्राम बनाना होता है, जिनको इंस्ट्रक्शंस देना होता है, तो उनके लिए ये आसानी ये रहती है कि अगर वो पहले एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट, ठीक है, दोनों इसमें सही रहता है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट अगर बना लेते हैं तो इसके बाद आपको प्रोग्राम लिखने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, हालांकि अभी आपको इसमें प्रोग्राम लिखना नहीं सिखाया जाएगा, वो आप बाद में सीखेंगे, लेकिन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना जानेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है कि किस तरह से प्रोग्राम करना है, और उसमें गलती भी कम होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पहले एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। अब एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, अलग से समझ दिया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें जो भी स्टेप्स होंगे आप उस स्टेप्स को लिखेंगे। ठीक है, कि पहले ये करना है, फिर वो करना है, फिर इसके बाद ये। ठीक है, जैसे आपको चाय ही बनाना है नॉर्मल, ठीक है, तो आपको चाय बनाने की क्या प्रोसेस है, आप पहले जो भी अपना बर्तन होगा, ठीक है, उसको लेंगे, इसमें फिर अपना पानी रख सकते हैं, फिर आप दूध रख सकते हैं, उसको गर्म करेंगे, चाय चीनी सब मिलाएंगे और लास्ट में चाय बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया। अगर आप इसी को लाइन से लिख दें तो यही एल्गोरिथम है। ठीक है, तो आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको अगर सॉल्व करने का जो प्रोसेस आप उसी को अगर लिख देते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम है। इसके बाद फ्लो चार्ट
कुछ नहीं है, फ्लो चार्ट बस जैसे एल्गोरिथम लिखे आपने, ठीक है, वो आप लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, आपने लैंग्वेज मतलब किसी भी एक लैंग्वेज में लिखेंगे। लेकिन जो फ्लो चार्ट है वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता है, उसमें ज़्यादातर सिंबल इस्तेमाल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंबल्स, ठीक है। तो इन सिंबल का इस्तेमाल करके जब हम लिख दें एल्गोरिथम को, वही क्या हो जाता है, फ्लो चार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो भी स्टेप्स होंगे, जो भी तरीका होगा, आप उस तरीके को लिख दीजिए, एल्गोरिथम हो गया। उसी को आप ड्राइंग करके बना दीजिए एक तरह से, ठीक है, मतलब ये सिंबल्स ग्रुप में बना दीजिए, फ्लो चार्ट हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं पहले कि स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर जय हैं, ठीक है, जिनको अपना ग्रोसरी स्टोर के लिए काम करते हैं, सुपर ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। तो उनको जो उनका क्या है, उनको ये चेक करना है कि बिलिंग काउंटर पे कस्टमर लोग कितना उनको पैसा दिया, टोटल कितना बिल हुआ है, ठीक है, वो चेक करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है उनको। तो वो कैसे करेंगे, मान लीजिए सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है, आप कोई भी दूसरा प्रॉब्लम ले सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या कि मिस्टर जय क्या कर रहे हैं, मिस्टर जय ने सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाया, तो आपको भी क्या करना चाहिए, सबसे पहले फ्लो चार्ट, पहले एल्गोरिथम बनाना चाहिए, फिर एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को बताना है। अगर आपको कंप्यूटर नहीं बताना है, मीन्स आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काम या आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बिना उसके भी काम कर सकते हैं, ये स्टेप इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अभी हम लोग कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ये स्टेप इन्वॉल्व है, आपको उसको कंप्यूटर के किसी न किसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तीसरा क्या है, आपको उस प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो कंप्यूटर जान पाएगा ना कि उसका प्रोग्राम है, तभी तो काम कर पाएगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद चौथा चीज़ है कि आपको उसको टेस्ट करना है, और आपने बनाया है, हो सकता है आपने पहली बार में गलती की हो, थोड़ा गलती हो गया हो, मान लीजिए आपने प्लस किया माइनस लिख दिया हो, या समथिंग आप सही से जोड़े ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप उसको चेक करेंगे, अगर गलत, मतलब उसको डिबग बोलते हैं, ठीक है, डिबग करना मतलब उसमें बग खोजना, यानी उसमें गलती जो होती है वो खोजना। तो अगर आपका आंसर सही से आता है तो अच्छी बात है, अगर गलत आता है तो आप उसको फिर से क्या करेंगे, आंसर चेंज करेंगे, उसको सही करेंगे। इसके बाद पांचवा लास्ट में क्या होगा कि आपका जब प्रोग्राम सही हो जाएगा, आपने जो भी गलती थी आपने देख लिया, उसको सही कर दिया, तो फिर वो प्रोग्राम सही हो जाएगा। आप उसमें इनपुट देंगे, आपको आउटपुट मिलेगा, मीन्स आप उसमें लिखेंगे कि हाँ कस्टमर रमेश था उसका इतना बिल, कस्टमर सुरेश था उसका इतना बिल, कस्टमर आप था इतना बिल, कस्टमर मोहन था उसका इतना बिल। आपको लास्ट में जैसे ही आप इंटर करेंगे, आपको चारों का बिल जोड़ के बता देगा कि आपका आज दिन में इतना सामान बिका है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये जो स्टॉप्स इन्वॉल्व थे अभी हम जो पढ़ रहे थे, ठीक है, उसको अगर हम बात करें तो कैसे नॉर्मली कैसे बोल सकते हैं। जैसे पहला काम क्या था, आपको एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट बनाना है, तो आप एल्गोरिथम बनाइए, फिर फ्लो चार्ट बनाइए, सबसे बेटर। फिर दूसरा चीज़, आपको आपने जो भी फ्लो चार्ट बनाया है, फिर एल्गोरिथम बनाया है, उसको आप किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, PHP है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसमें प्रोग्राम को लिख सकते हैं। देन तीसरा स्टेप क्या आता है, आपको जो प्रोग्राम है उसको कंप्यूटर में इंटर करना है, मीन्स आपको कंप्यूटर के अंदर लेना है और उसको वहाँ पे सेव करना है कहीं पे। इसके बाद फोर्थ काम है आपको टेस्ट करना है और डिबग करना है, मतलब आपको पहले टेस्ट करना है प्रोग्राम को कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो टेस्ट नहीं कर रहा है सही से, मीन्स आपको सही से रिजल्ट नहीं बता रहा है, जैसे मान लीजिए आपको 5 और 5 वो बोल रहा है 9, तो 5 और 5 तो 10 होना चाहिए, 5 5 10, तो 9 क्यों बता रहा है, तो आप उसको चेक करेंगे कि कहाँ पे गलती हो रहा है, फिर आप उसको सही करेंगे। तो लास्ट स्टेप क्या है, आपको प्रोग्राम को रन करना है, मतलब आप जब प्रोग्राम को सही हो गया आप उसको रन कीजिए। आप जब भी उसको बोलेंगे 7 और 7 तो बोलेगा 14, तो मतलब वो सही काम कर रहा है। तो हम लोग एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में जान चुके हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, आपको जो भी काम मिला उस काम को करने के लिए, ठीक है, जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, मतलब जो भी प्रोसेस होगा, आप उस प्रोसेस को अगर लिखेंगे वही क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम, ठीक है। और फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट है डायग्राम, एक तरह से आपने जो एल्गोरिथम बनाया है, आपने जो वर्ड्स में लिखा है, उसी को अगर आप फिगर्स के थ्रू, ठीक है, आप सिंबल्स के थ्रू अगर आप दिखाते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, फ्लो चार्ट बोला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, जिन सिंबल्स का हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। लॉजिकल ऑर्डर का मतलब है आप अपने लिए चाय बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि आप चीनी और चाय पत्ती पहले डाल दिए, या फिर मतलब आप उसमें दूध डाले ही नहीं है, या फिर समथिंग कुछ और, मतलब एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। मतलब सबसे पहले ये करना है, फिर वो आगे वो करना है, फिर आगे ये करना है। अब मान लीजिए आपने रोटी बनाना है तो आपको पहले आटा सानना ही पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा मतलब पहले रोटी बनाएंगे, मतलब पहले तवे
तवे को गर्म करके फिर आटा सानेंगे, ठीक ना। तो एक प्रोसेस का लॉजिक है कि आप पहले आटा सान लेंगे, इसके बाद आप तवा चलाएंगे, गर्म करेंगे, फिर जाकर रोटी बनाएंगे। तो वैसे ही लॉजिक में लिखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे इस सिंबल्स के बारे में। तो सबसे पहले ये ओवल सिंबल है, इसके स्टार्ट और स्टॉप आप कितना भी फ्लो चार्ट बनाइए, सारे फ्लो चार्ट में ये 2 बार आएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि ना तो स्टार्ट होता हो और ना ही खत्म होता हो। तो आप कोई भी प्रोसेस लिखेंगे स्टार्ट भी होगा, स्टॉप भी होगा। तो ये जो होता है सिंबल, ओवल सिंबल, ये सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट में आएगा हमेशा। इसके बाद है इनपुट और आउटपुट के लिए। मान लीजिए आप अभी हम लोग बात कर रहे हैं चाय बनाने के लिए, तो इनपुट क्या है उसमें, मिल्क, शुगर, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनपुट, तो आप इसके अंदर उसको लिखेंगे, ठीक है। और आउटपुट क्या है आपका, टी, आपका जो टी बना रहा है वो टी हो गया। तो टी आपका क्या आउटपुट है, आप भी इसको क्या लिखेंगे, इस चीज़ के अंदर। तो इससे ये साफ पता चल जाएगा। कोई ऐसे भी देखते होते हैं हाँ ये इनपुट है या आउटपुट है, क्योंकि सिंबल ही उसका ऐसा है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है ये, ठीक है, रेक्टेंगल। तो ये आता है प्रोसेस के लिए। प्रोसेस मीन्स आप मान लीजिए लिख रहे हैं बॉइलिंग फॉर 10 मिनट्स। तो बॉइलिंग में आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ इनपुट डाल रहे हैं, नहीं, कुछ आउटपुट निकल रहा है, नहीं, सिर्फ वो बॉइल हो रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, गर्म हो रहा है चाय, ठीक है भाई। गर्म होगा तो होने का चाय ना, तो गर्म हो रहा है, बॉइल हो रहा है। तो ये होता है प्रोसेस में आता है। तो इसको आप रेक्टेंगल से दिखाएंगे। इसके बाद होता है डिसीजन टाइम, ठीक है। अब डिसीजन टाइम में क्या है, जैसे मान लीजिए आपको समथिंग आप कुछ सब्जी बना रहे हैं, कुछ और भी चीज़, तो आपको उसमें बहुत 2 तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए आपको गीली सब्जी बनानी है, सूखी सब्जी बनानी है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि अगर आपको गीली बनानी है तो आप पानी मिलाइए ज़्यादा, अगर आपको सूखी बनानी है तो पानी को सुखा दीजिए। तो आप मतलब ऐसा आगे डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल अभी नॉर्मल दे रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। बाकी हम लोग इस जो नेक्स्ट पढ़ेंगे तो कंप्यूटर के हिसाब से देखेंगे कि वहाँ पे डिसीजन का मतलब क्या है, वहाँ पे चीज़ें क्या होती है। इसके बाद है ये एरो, ठीक है। तो एरो बताता है फ्लो ऑफ लॉजिक, मतलब पहले क्या किए, फिर उसके बाद एरो आगे किया, मतलब उसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे। अगर आप ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो हो सकता है ये स्टार्ट भी है, स्टॉप भी है। अब लिखा तो सही से है नहीं, तो कौन सा स्टार्ट कौन सा स्टॉप तो पता नहीं चलता है। इसलिए ये हमेशा फ्लो ऑफ लॉजिक चलना चाहिए पूरे आपके प्रोग्राम में। आपने जो फ्लो चार्ट बनाया है कि पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे। अब इसके बाद आता है ये, ठीक है। तो सॉरी कनेक्टर है, बट इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। रिड्यूस नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स, तो जब बहुत ज़्यादा फ्लो लाइन्स हो जाती हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे 5-10 फ्लो लाइन बनानी है, उसलिए उसको एक सिंपल सा यही बना देते हैं। तो इन सब का यूज आपको नेक्स्ट वीडियो में करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी एल्गोरिथम को बनाएंगे और एल्गोरिथम से कैसे आप किसी फ्लो चार्ट को बनाएंगे। अभी यहाँ पर लोगों को देखना है कुछ रूल्स हैं फ्लो चार्ट के लिए। क्या रूल्स हैं कि अभी हमने आपको बता भी दिया है। जैसे आप अगर कोई भी फ्लो चार्ट बनाते हैं तो ये यानी ओवल से यानी स्टार्ट और स्टॉप 2 बार आना चाहिए और हमेशा आएगा, मस्ट है। स्टार्ट सबसे शुरू में, स्टॉप सबसे लास्ट में। इसके बाद जो डायरेक्शन होगा वह तो लेफ्ट टू राइट होगा या तो टॉप टू बॉटम होगा। मतलब आप जब कोई फ्लो चार्ट बनाएंगे तो या तो ऊपर से नीचे आना चाहिए, मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म, या तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म। इसके अलावा नहीं, यानी यहाँ से शुरू करके आप यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते। इसके बाद जो एरो हर्ट्स हैं वो हमेशा यूज होने चाहिए डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। मीन्स आप जो एरो है उसको आपको इस्तेमाल करना है और डायरेक्शन बताना है कि हाँ हम यहाँ पे थे, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर वहाँ गए, फिर ऐसे समथिंग जो लिखा था, तो आप इसको हमेशा इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से मैंने जो थ्योरी पार्ट था इसका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, इसका हमने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अब एग्जांपल्स देखेंगे और ठीक है समझेंगे कि एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनता कैसे है। आज के बस इतना ही, थैंक्स।